हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम लोग इस वीडियो में सामान्य हिंदी मॉडल पेपर का पार्ट 6 देखेंगे। इस सीरीज़ में आपको सामान्य हिंदी के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसा आपको पता है, उत्तराखंड ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम हैं, खासकर जो यूके ट्रिपल एस के एग्ज़ाम होते हैं, उसमें जो है हिंदी 20 मार्क्स की आती है। उसके अलावा आपको पता है यूके पीसीएस का एसआई वाला जो एग्ज़ाम है, उसमें 100 मार्क्स की जो है वो हिंदी आएगी। लेकिन जो जनरल क्वेश्चन है 20 मार्क्स का, वो इनको ही लेके हम लोग चलते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अनविति का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए, अनविति का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, अनु प्लस इति। क्या होता है, अनु प्लस इति। यानी बी ऑप्शन जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगर बात करें कि इसमें संधि कौन सी है, ठीक है, तो देखिए इसमें ऊ और ये आ जाएगा हमारा ई। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, बी। तो ये किसकी पहचान है, यण संधि की। किसकी पहचान है ये, यण संधि की। उसके अलावा देखिए, यण संधि में आप कुछ एग्जाम्पल याद रखना। जैसे अत्यधिक है, ये काफ़ी पूछा जाता है, ठीक है, कि अत्यधिक में कौन सी संधि है। अत्यधिक हो गया, इत्यादि हो गया, ठीक है, प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक हो गया, अध्येषणा, ये एग्जाम में पूछा भी गया था, अध्येषणा, ठीक है। तो इनमें जो है क्या होती है, यण संधि होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। तो देखिए, ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध, ठीक है, उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है। तो ये है प्रधुमन चरित, ठीक है। इस तरह से ये इस तरह से होता है ना, प्रधुमन, ठीक है, प्रधुमन चरित। तो ये जो है ब्रजभाषा साहित्य का प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है, सुधीर अग्रवाल। कौन है इसके लेखक, सुधीर अग्रवाल जो है इसके लेखक हैं। और ये इन्होंने लिखा था 1354 में। कब लिखा था इन्होंने ये, 1354 में। उसके अलावा देखिए, बात करें ब्रजभाषा की, तो ब्रजभाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी है ना, ठीक है, पश्चिमी हिंदी उपभाषा है, उसके अंतर्गत आती है, ठीक है। तो ब्रजभाषा जो है एक बोली है। इसके केंद्र की बात करें तो इसका केंद्र है मथुरा, ठीक है। कहाँ पर है इसका केंद्र जो है वो मथुरा में है। अब देखिए, देश के बाहर जो है, देश के बाहर, ठीक है, देश के बाहर जो है ताजुबेकिस्तान में, ठीक है, याद रखना, ताजुबेकिस्तान में, ठीक है, ताजुबेकिस्तान में जो है ब्रजभाषा बोली जाती है, और तभी इसको क्या बोलते हैं, ताजुबेकी ब्रजभाषा। अब ब्रजभाषा के जो प्रसिद्ध रचनाकार हैं उनमें आते हैं पहले सूरदास, ठीक है, इनको अष्टछाप का जहाज भी कहते हैं। रहीम हैं, रसखान हैं, केशव हैं, ठीक है, बिहारी हैं, मतीराम हैं, और आधुनिक कवियों में बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। उसके अलावा देखिए, ब्रजभाषा को बंगाल और असम में, याद रखना, बंगाल और असम में किस नाम से जानते हैं, ब्रजबुली नाम से। किस नाम से जानते हैं, ब्रजबुली नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विकास की दृष्टि से, ठीक है, विकास की दृष्टि से प्राकृत है गाइस, ठीक है, तो प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है। तो उससे प्राकृत की यानी पूर्व से पहले कौन सी आती है, तो ये आती है पाली, ठीक है। जैसे मान के चलो, पहले आती है संस्कृत, ठीक है, संस्कृत, संस्कृत के बाद आती है पाली, पाली के बाद आती है प्राकृत, प्राकृत के बाद आती है अपभ्रंश, ठीक है, अपभ्रंश के बाद आती है अबहट्ट, अबहट्ट के बाद आती है प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। तो ये क्रम भी आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस प्रदेश में शासन और शिक्षा की भाषा हिंदी है, ठीक है। तो देखिए, पंजाब की जो है पंजाबी है, ठीक है, तो ये हिमाचल प्रदेश की हो जाएगी। गुजरात में आपको पता है गुजराती है, आंध्र प्रदेश में जो है वो तमिल है, तो इसमें जो है हिमाचल प्रदेश का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा। तो खड़ी बोली को कृत्रिम बोली किसने कहा है, तो ये कहा है जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने, ठीक है। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने खड़ी बोली को कृत्रिम बोली कहा है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह परसर्ग प्रयुक्त नहीं होता है। तो ये किस में प्रयुक्त नहीं होता है, अवधि में। किस में प्रयुक्त नहीं होता है, अवधि में। और ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम है। तो देखिए, देवनागरी लिपि का जो सही विकास क्रम है वो क्या है,
ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि, गुप्त लिपि के बाद जो है नागरी लिपि, और नागरी लिपि के बाद देवनागरी लिपि। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसमें हमारा राइट हो जाएगा। अगला है, जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के सभी लोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना, जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के सभी लोग करते हैं उसको बोलते हैं राष्ट्रभाषा। ठीक है, लेकिन अगर कुछ राज्य उस भाषा का प्रयोग करते हैं तो उसको बोलते हैं राजभाषा। क्या बोलते हैं उसको? राजभाषा। जैसे हमारे यहाँ पे हिंदी राजभाषा है, ठीक है, वैसे राजभाषा में कितनी है? 22 राजभाषाएं हैं। ठीक है, जैसे अब उत्तर प्रदेश लो, उत्तर प्रदेश में आपको पता है वहाँ पर उर्दू भी है और जो है हिंदी भी है। अपना उत्तराखंड में जैसे क्या है, संस्कृत भी है, ठीक है, और हिंदी भी है। तो इस तरह से, तो ये आप याद रखना, जिस भाषा का प्रयोग राष्ट्र के सभी लोग करते हैं उसको बोलते हैं राष्ट्रभाषा। क्या बोलते हैं? राष्ट्रभाषा। अगला है, निम्न में से दंतोष्ठीय युग्म है। अब देखिए, निम्न में से जो है दंतोष्ठीय कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले देख लो इसमें बा। ठीक है, इसमें सबसे पहले देख लो, आपको बता दंतोष्ठीय जो है वो कौन सा होता है? वा। अब उसके साथ जो है फा, ठीक है, फा है। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन सी, ठीक है, इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। दोनों जो है ये दोनों युग्म दंत औष्ठीय हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो निम्न में से जो है कौन सा युग्म गलत है? अब देखो, ये ऋषि वाला जो होता है इसको मूर्धा है, सा जो है तालु है, जा जो है ये वर्तस्य होता है। वर्तस्य अगर आपको याद करने हैं तो सरल जन। ठीक है, सरल जन हो गया, और एक आपको ये जा याद रखना जिसके नीचे ये आगत वाला होता है ये। तो ये ट्रिक है वर्तस्य व्यंजन को याद करने की। ठीक है, अब फा जो है देखिए ये सघोष नहीं होता है, क्या होता है? ये अघोष होता है। क्या होता है? ये अघोष होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? तो अब देखिए, इसमें से चिन्ह बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अधिशासी क्या सही लिखा हुआ है? नहीं, ये गलत लिखा हुआ। अधिशासी किस तरह से लिखा जाता है? तो आप याद रखना, अधिशासी जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। अस्पृश्यता बिल्कुल सही लिखा हुआ, प्राकृतन बिल्कुल सही लिखा हुआ, तो उसमें अधिशासी जो है गलत लिखा हुआ था। अगला है, लोकेशणा में कौन सी संधि है? अब देखिए, लोकेशणा में जो है कौन सी संधि, आप अगर डबल मात्रा से देखेंगे, अगर आप टाइम बचाना चाहते हैं तो सीधा लगा दो आपकी, हाँ वृद्धि संधि है। अब इसको अगर तोड़ के देखोगे तो आप इसको तो मतलब तोड़ लो। ठीक है, तो लोक प्लस ऐषणा, ठीक है, इसको तोड़ लो। अब देखिए, लोक में क्या आ जाएगा? आ, और ये आ जाएगा, ठीक है, ए। अब ये जब दोनों जब जुड़ते हैं तो क्या बनता है? ठीक है, तो ये, ठीक है, तो ये किसकी पहचान होती है? वृद्धि संधि की। किसकी पहचान होती है? वृद्धि संधि की। अगला है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो निम्नलिखित में से तत्सम शब्द जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें तत्सम शब्द हो जाएगा कृषक। क्या हो जाएगा? कृषक। अगर इसके तद्भव की बात करेंगे कि इसका तद्भव क्या होगा, तो इसका होगा किसान। ठीक है, क्या हो जाएगा? किसान। कह सकते हैं कृषक जो है वो संस्कृत का है और किसान जो है ये हिंदी का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, पुष्प का जो है इसमें पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा? तो ये होगा पद्मा। पद्मा किसका होता है? लक्ष्मी जी का। किसका होता है? लक्ष्मी जी का। अगला है, आसक्त का विलोम है। तो आसक्त का विलोम शब्द क्या होगा? तो विरक्त। क्या होगा? विरक्त। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वह जो इतिहास का अच्छा ज्ञाता हो, वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प है। तो ज्ञाता होगा। ठीक है, ज्ञाता। तो देखिए, वह जो इतिहास का अच्छा ज्ञाता हो, वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही विकल्प होगा। तो देखिए, इतिहासज्ञ बोलते हैं। ठीक है, इतिहासज्ञ, इतिहासकार, इतिहासवेत्ता, यानी उपरोक्त सभी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? ठीक है, तो निम्नलिखित में जो है किस शब्द में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए, किस में हुआ है? ऑप्शन बी। ठीक है, किस में हुआ है? अनिच्छुक में। ठीक है, और किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अन। किसका हुआ है? अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला है, सुंदर की भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए, सुंदर की भाववाचक संज्ञा क्या बनती है? सुंदरता। क्या बनती है? सुंदरता। सौंदर्य। क्या बनती है? सौंदर्य। यानी ऑप्शन सी जो है इसमें राइट हो जाएगा, यानी ए व बी दोनों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो ये हो जाएगा विधित। ठीक है, और ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला।
अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, जब मूसलाधार वर्षा होती है तब नाले का पानी बहुत तेजी से बहने लगता है, यह वाक्य है। तो देखिए तब इसमें आप पहचान कर दोगे, तो किसकी पहचान है, मिस्र वाक्य की। किसकी पहचान है ये, मिस्र वाक्य की। तो गाइस ये थे आज के हिंदी के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्जाम, जो ग्रुप सी के जितने भी एग्जाम होने हैं उन सभी में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।